नमस्कार दोस्तों, यार व्रत कथा में आप सभी का एक बार हम फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज एक और नई व्रत कथा के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारे आज की व्रत कथा का नाम है उत्पन्ना एकादशी व्रत। एकादशी व्रत की कई कथाएं आप सभी ने सुनी होंगी, लेकिन कैसे हुआ था इस एकादशी व्रत का जन्म? एकादशी की शुरुआत किस दिन से हुई थी? इसके पीछे क्या उद्देश्य था? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलेगा उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा में। यह एकादशी मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने में कृष्ण पक्ष के दिन मनाई जाती है। इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। इसी कारण इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इसी दिन स्वयं भगवान विष्णु जी ने माता एकादशी को आशीर्वाद में इस दिन को एक महान व्रत एवं पूजा का बताया था। प्रतिमाह 2 एकादशी का महत्व पुराणों से में निकलता है। सभी का फल एक समान एवं उत्तम होता है। ऐसा माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मानव जाति के पहले और वर्तमान दोनों के पाप स्वतः मिट जाते हैं। जो भक्तजन हर महीने आने वाली एकादशी का व्रत शुरू करता है या शुरू करना चाहते हैं, वे लोग उत्पन्ना एकादशी से ही अपने एकादशी के व्रत की शुरुआत करते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने राक्षस मुरसुरा को मारा था, जिसके बाद से उनकी जीत की खुशी में इस एकादशी को मनाया जाता है। उत्तर भारत में एकादशी मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने में यानी नवंबर महीने में आती है, जबकि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और महाराष्ट्र में उत्पन्ना एकादशी कार्तिक महीने में आती है। मलयालम कैलेंडर में वृश्चिका मास या थुल्म में आती है। तमिल कैलेंडर के अनुसार कार्तिगाई मास या ऐप्सी में आती है। इस एकादशी के मुख्य रूप से भगवान विष्णु और माता एकादशी की पूजा आराधना की जाती है। भक्तगण, सन 2022 का उत्पन्ना एकादशी व्रत 20 नवंबर को है। 20 नवंबर को पूरे भारतवर्ष में उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी। भक्तगण, जो भक्त उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें उस दिन उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करना चाहिए। यानी उस दिन उत्पन्ना एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस प्रकार का फल प्राप्त होता है? कृपया यह सब विधि पूर्वक विधान पूर्वक कहिए। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान कृष्ण जी बोले, हे वत्स, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखो द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीग्रामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, सत्ययुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उसको मुरासुरा भी कहा जाता था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को
पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव जी से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु जी की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। भगवान शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख सब हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालनकर्ता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्मकर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रवती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशा में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बांधों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक उसका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर मरा नहीं, ना ही वो हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्धृत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री हरि। तो भक्तगण, ये थी उत्पन्ना एकादशी से संबंधित पौराणिक
कथा आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ अगर उत्पन्ना एकादशी की ये पौराणिक कथा आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक इस कथा को शेयर करें। और हाँ, आप सभी से एक विनती है, एक अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को भी कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर कथा, हर प्रस्तुति आप तक यथाशीघ्र पहुंच सके। आप सभी का कथा श्रवण के लिए, विषय वस्तु श्रवण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। और अब हम आपसे आज्ञा लेना चाहते हैं, कृपया हमें आज्ञा दीजिए। अगली पेशकश में नए व्रत कथा के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री हरि। आप सभी का धन्यवाद।